बात करते हैं एक दूसरे एग्जाम की, वो है बीपीएससी टीआरई। ये हॉट एग्जाम है और ये बहुत जल्दी आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद ईएमआरएस से पहले आ जाएगा बीपीएससी। ठीक है, बीपीएससी का जो एग्जाम है इसमें बस एक प्रॉब्लम ये है कि इसका जो सिलेबस है वो बड़ा खराब। ठीक है, कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है बीपीएससी का। अब जब डिफाइंड सिलेबस नहीं होता और बिहार जैसा स्टेट है तो फिर एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। पिछले 3 एग्जाम्स में, ठीक है, बहुत कुछ इसमें पूछा गया है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा 2 मिनट में। ठीक है, बीपीएससी के बारे में बात करना शुरू करते हैं। हाँ, आर्मी स्कूल के बारे में स्वास्तिका में किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो अभी बीपीएससी मेरे हिसाब से सबसे पहले, मुझे ऐसा लगता है कि बीपीएससी का यूपी टीजीटी पीजीटी से पहले ना हो जाए। ठीक है, जिस हिसाब से उन्होंने पिछले 3 कराए हैं। ठीक है, और इसके चांसेस ज्यादा इसलिए भी हैं बीपीएससी के होने के क्योंकि बिहार में एग्जाम है, तो इसका नोटिफिकेशन आ सकता है एग्जाम का इलेक्शंस की वजह से भी। ठीक है, तो चलिए, हाँ, सिलेबस बड़ा अनसर्टेन है, एग्जाम बड़ा अनसर्टेन है बीपीएससी का, लेकिन एग्जाम टाइम पर हो रहा है और बच्चों को नौकरियां मिली हैं इसमें बहुत सारे। ठीक है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बीपीएससी में नौकरी मिली है। अभी तो शायद लाइव में एक स्टूडेंट ने बताया कि मैं बीपीएससी टीचर हूं अभी फिलहाल। ठीक है, तो 3 बार एग्जाम हो चुका, 4थी बार होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा बीपीएससी के बारे में। हाँ, वो इसकी एक पहली शर्त है। ठीक है, अभी बताएंगे करियर मेकर, वेट करिएगा। चलिए, तो बीपीएससी का मतलब क्या है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ये यहां से तो ये बीपीएससी हो गया। और ये जो टीआरई है ये क्या है? ये है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, टीआरई। तो फुल फॉर्म तो भैया ये हो गई, समझ गए होंगे आप। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है टीचर्स को भर्ती करने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में पूरे बिहार में। ठीक है, जिसमें प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल्स शामिल है। ठीक है, जैसे खुशबू का हुआ है, खुशबू का कमेंट था पहले कि मेरा हुआ है, तो इनका टीआरई 3.0 में हुआ है सिलेक्शन। पर्पस क्या है? क्वालिफाइड टीचर्स को हायर करना गवर्नमेंट स्कूल्स में बिहार में। लेवल्स क्या है? प्राइमरी क्लास 1 to 5, मिडिल 6 to 8, सेकेंडरी 9 to 10 और सेकेंडरी 11 to 12। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग है, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही कि बीएड और रेलेवेंट डिग्री होनी चाहिए। कुछ एज लिमिट्स हैं। एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफिकेशंस भी है, सी टेट या बीएस टेट। ये वो एक बात है जो ऊपर खुशनुमा बता रही है। या तो आपका सी टेट पास होना चाहिए बीपीएससी के लिए, या आपका बिहार स्टेट टेट पास होना चाहिए। ठीक है, एस्टेट से बोलते हैं, तो एस्टेट पास होना इसमें जरूरी है। तो एक्चुअली अभी बहुत जल्दी बिहार एस्टेट होने वाला है, शायद अगले महीने के दूसरे महीने। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्यूचर के लिए तो प्लीज उसको निपटा दें। अगर आपका सीटेट है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीटेट यूजुअली सभी स्टूडेंट के पास होता है, तो अगर सीटेट है तो वो सब चलता ही है राज्य में। ठीक है, एग्जाम पैटर्न, इसमें कुछ रिटन टेस्ट इंक्लूड होते हैं कुछ एग्जाम्स के लिए, वो अभी हम नीचे डिस्कशन करेंगे। जनरल स्टडीज आती है, सब्जेक्ट नॉलेज आता है इसका। तो देखो 3 पार्ट्स में आता है, सब्जेक्ट नॉलेज, प्राइमरी, ठीक है, और ग्रामर। ठीक है, 3 तरह का एग्जाम है और 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर के। लेकिन जो मेरिट बनती है वो 120 में से बनती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात। ठीक है, एक एग्जाम आपका होगा, 3 उसमें सेक्शन होंगे, प्राइमरी, रेलेवेंट सब्जेक्ट और ग्रामर। ठीक है, अब जो प्राइमरी है वो क्वालिफाइड है, सिर्फ आपको उसको क्वालिफाई करना होगा। उन 3 क्वेश्चंस में से आपको 9 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, जिसमें मैंडेटरी की 8 नंबर इंग्लिश में होने चाहिए, बाकी ओवरऑल मिला के 9 होने चाहिए। तो उसमें इंग्लिश है, हिंदी है, ठीक है, ग्रामर के पोर्शन में हिंदी है, उर्दू है, बिहारी है, मतलब और कई भाषाएं हैं जो आपको चुननी है उसमें। ठीक है, तो वो प्राइमरी एग्जाम है, किसी भी एक सब्जेक्ट को पकड़ो उसमें से 8 नंबर आ ही जाते हैं, वो तो छोड़ दीजिए। फिर आता है रेलेवेंट सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन, आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश है, तो उस 80 क्वेश्चन में से 30-35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन लिटरेचर के होंगे और 30-35-40 क्वेश्चन ग्रामर के होंगे। अब एक अलग सेक्शन ग्रामर का भी है 40 नंबर का, उसमें आपको चॉइस दी जाएगी कि आप कौन सी ग्रामर पढ़ेंगे, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, उर्दू, ठीक है, संस्कृत या और कोई भाषा हो। ठीक है, तो उसमें वो आपका ऑप्शन दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली आप इंग्लिश का, तो आप इंग्लिश ही चुनेंगे, तो आपका फायदा हो गया कि आप ग्रामर एक बार पढ़नी पड़ेगी। तो वो 120
जो क्वेश्चंस हैं वो जो 120 नंबर्स हैं उन 120 में से वो मेरिट आपको दी जाएगी, वो मेरिट आपकी बनाई जाएगी। ठीक है, तो वो मेरिट आपकी बनाई जाएगी। तो ये उसका पैटर्न रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो परफॉर्मेंस पर बेस्ड है, रिटन एग्जामिनेशन के, ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का फुलफिलमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीपीएससी टीआरई जो एग्जाम है लेटेस्ट साइकिल, जिसे हम बीपीएससी टीआरई 4.0 कह रहे हैं, वो एक्सपेक्टेड है कि उसे कंडक्ट कराया जाएगा अगस्त 2025 में, विद द एप्लीकेशन प्रोसेस लाइकली स्टार्टिंग इन लेट जून 2025। जून यानी इसी महीने के लास्ट में इसका एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो सकता है। तो ये बहुत ही हॉट एग्जाम है जो आने वाला है आप लोगों के लिए बीपीएससी। बस इसमें यही है कि ये बिहार में है, तो बिहार में नौकरी करोगे तो बिहार जाना पड़ेगा। तो यूपी का स्टूडेंट थोड़ा सा इसमें वो हो जाता है। लड़के एक बार को हिम्मत मार ले रहे हैं कि ठीक है सर, देखा जाएगा, नौकरी चाहिए हमें, तो फिलहाल हम बिहार जाके नौकरी कर लेंगे, तो वो चले जा रहे हैं। ठीक है, और फिर वो टीजीटी देते हैं, यूपी का एग्जाम देते हैं, दिल्ली का देते हैं, फिर वापस आ जाते हैं इसको छोड़कर। ठीक है, लेकिन वो क्योंकि सिर्फ नौकरी चाहिए तो वो उसको भर्ती को ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे जिन्होंने बीपीएससी में भर्तियां ली हैं, लेकिन वो वेट कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की, जब आएगा उसको निकालेंगे, फिर वापस अपने राज्य में वापस आएंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट के साथ बहुत ही अच्छा हुआ है कि जो हमारे ईस्टर्न यूपी के बच्चे हैं, तो बलिया वगैरह के साइड के, जो बिहार से बिल्कुल टच है, तो उनको काफी पास मिल गई है, 70-80-90-100 किलोमीटर की दूरी पर, तो वो घर पर आना जाना उनका लगा रहता है। वही जो वेस्टर्न यूपी के बच्चे हैं, आगरा, मेरठ, अलीगढ़, ठीक है, मुजफ्फरनगर, ठीक है, इस इलाके के जो हैं, बागपत के, इस इलाके के बच्चे बीपीएससी फॉर्म को नहीं भरते हैं यूजुअली। 100 में से एक आध भर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो अपने एरिया को छोड़कर बिल्कुल दूसरे कल्चर में नहीं जाना चाहता। ठीक है, तो एक सेटबैक इस एग्जाम को यह है कि आपको बिहार जाना होगा। ठीक है, तो अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, बट इसकी टेंटेटिव डेट है, एक स्केड्यूल है इसका टेंटेटिव, या तो ये अगस्त के 3rd या 4th वीक में होगा। ठीक है, तो बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप इसकी भी वेबसाइट पर एक बार हाजिरी लगा के आइएगा प्लीज, bpsc.bih.nic.in, एक दो बार जाएंगे, ठीक है, तो इसकी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी, एल्गोरिदम आपका ध्यान रखेगा। ठीक है,